खत्म हुआ साल का अंतिम चंद्र ग्रहण। भारत के कई शहरों में दिखा कुदरत का अनोखा दृश्य। चंद्र ग्रहण के समाप्त होने के बाद मंदिरों के खुल गए कपाट। शुद्धिकरण के बाद श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। ग्रहण के बाद पवित्र नदियों में लोगों ने लगाई आस्था की डुबकी। स्नान के बाद पुरोहितों को दिया दान। सुबह से ही शुरू हो गया था सूतक काल। नदी किनारे श्रद्धालुओं का लगा रहा तांता। 15 दिन के अंतराल पर दूसरा ग्रहण था। 25 अक्टूबर को लगा था साल का अंतिम सूर्य ग्रहण। ग्रहण समाप्ति के बाद फिर से खुल गए बद्रीनाथ के कपाट। सूतक काल शुरू होते ही सुबह से बंद थे कपाट। ग्रहण के बाद हरिद्वार में भी खुल गए मंदिरों के कपाट। गंगा आरती 1.25 घंटे हुई लेट। हरिद्वार में हर की पैड़ी पर सुबह से लगा भक्तों का तांता। गंगा में श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी। कार्तिक पूर्णिमा पर धर्म नगरी अयोध्या में सरयू तट पर जुटे श्रद्धालु स्नान कर किया पूजन अर्चन। कार्तिक पूर्णिमा पर वाराणसी में भी गंगा घाट पर उमड़े श्रद्धालु लगाई आस्था की डुबकी। प्रयागराज में भी चंद्र ग्रहण के बाद मंदिरों में शुद्धिकरण। श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। ग्रहण समाप्त होने के बाद वृंदावन में मंदिरों में हुई विधि विधान से आरती। श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह। जम्मू कश्मीर में ग्रहण के दौरान मंदिर परिसर में महिलाओं ने गाए भजन। मुंबई के गुरुद्वारे में धूमधाम से मनाया गया प्रकाश पर्व। माता साहिब कौर गुरुद्वारे में की गई दीपमाला। अमृतसर में गुरु पर्व की दिखी रौनक। दुल्हन की तरह सजे गुरुद्वारे। सुपौल में कार्तिक पूर्णिमा पर नेपाल समेत भारत के कई राज्यों में पहुंचे लाखों श्रद्धालु। 12 क्षेत्र में सप्तकोशी में आस्था की डुबकी। कार्तिक पूर्णिमा पर ठाणे दीपोत्सव। रोशनी से जगमग हुआ गणेश मंदिर। गुरु नानक देव जयंती पर अमृतसर में स्वर्ण मंदिर की भव्य छटा। श्रद्धालुओं ने की अरदास। पटना में गुरुद्वारे में पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। 10 करोड़ की लागत से दीवान हॉल का किया उद्घाटन। गुरु पर्व पर रोशनी से जगमगाया पटना सिटी का गुरुद्वारा। श्रद्धालुओं ने निकाली प्रभात फेरी। दुनिया के मंच पर G20 की अध्यक्षता के साथ दिखेगी हिंदुस्तान की दमक। पीएम मोदी ने लॉन्च किया लोगो और वेबसाइट। बोली लोगों में उम्मीद का कमल है ये प्रतीक। रूस को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया विश्वासमंद सहयोगी। तेल पर किसी भी दबाव से किया इनकार। मॉस्को में बोले भारत अपने हितों के हिसाब से ले रहा है निर्णय। सुकेश चंद्रशेखर के आरोप पर केजरीवाल का जवाब अगर आरोप सही है तो मुझे गिरफ्तार करो। मैं न तो आतंकवादी और न ही भ्रष्ट। केजरीवाल पर पीयूष गोयल का हमला। कहा मायावी जादूगर हैं केजरीवाल। बोले गुजरात की जनता जादूगर की बातों में न करे विश्वास। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चला जातीय कार्ड। गरीब सवर्णों के 10% आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का किया स्वागत। नीतीश कुमार ने ओबीसी के लिए आरक्षण की सीमा 50% बढ़ाने की रखी मांग। पटना गुरुद्वारे में एक सिख महिला ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कहा प्रधानमंत्री बनने के लिए आप तैयार रहिए। सिख समुदाय आपके साथ नीतीश जी। टीपू सुल्तान की जयंती पर राजनीति की नई सीरीज। हुबली के विवादित मैदान में जयंती के लिए ओवैसी की पार्टी ने मांगी इजाजत। कांग्रेस का भी समर्थन। इटावा में समाजवादी पार्टी में मंथन। मैनपुरी रामपुर खतौली की सीट पर होने वाले उपचुनाव पर अखिलेश ने परिवार के साथ चर्चा की। गोरखपुर में शिवपाल यादव का अखिलेश पर निशाना। बोले चापलूसों से घिर गए हैं अखिलेश। अखिलेश को बनानी चाहिए ऐसे लोगों से दूरी। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी के 96वें जन्मदिन पर प्रधानमंत्री मोदी ने घर जाकर दी बधाई, लिया आशीर्वाद। पीएम मोदी ने लाल कृष्ण आडवाणी को भेंट किए लाल रंग के गुलाब। आडवाणी ने जताया आभार। 40 मिनट तक लाल कृष्ण आडवाणी के घर पर रुके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। काफी देर तक होती रही बातचीत। लाल कृष्ण आडवाणी के घर पहले ही पहुंच गए थे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। बुके भेंट करके जन्मदिन की बधाई दी। राजनाथ बोले देश, समाज और दल की विकास यात्रा में आडवाणी जी का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान। महाराष्ट्र के नांदेड़ में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा। राहुल गांधी के साथ दिखी हजारों समर्थकों की भीड़। महाराष्ट्र पहुंचते ही राहुल गांधी ने छत्रपति शिवाजी जी महाराज की प्रतिमा को किया नमन। कहा देश की एकता की ये मशालें बनेंगी मिसाल।
कल राहुल गांधी ने तेलंगाना से महाराष्ट्र में की थी एंट्री। मशाल लिए नांदेड़ पहुंचे थे राहुल गांधी। महाराष्ट्र में चौथा दिन तक चलेगी कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा। शरद पवार और उद्धव ठाकरे भी होंगे शामिल। भारत जोड़ो और कांग्रेस के ट्विटर हैंडल ब्लॉक करने के मामले में कांग्रेस को राहत। हाईकोर्ट ने रद्द किया आदेश। एनसीबी ने हर हर महादेव फिल्म में शिवाजी जी महाराज के चरित्र को गलत ढंग से पेश करने का लगाया आरोप। बंद कराई फिल्म की स्क्रीनिंग। ठाणे में हर हर महादेव फिल्म का एमएनएस ने किया शो का आयोजन। एनसीबी कर रही है फिल्म का विरोध। एआईएमआईएम ने वंदे भारत एक्सप्रेस में ओवैसी पर हमले का लगाया आरोप। वंदे भारत एक्सप्रेस से अहमदाबाद से सूरत जाते समय ट्रेन पर पथराव का आरोप। एआईएमआईएम के नेता वारिस पठान का आरोप। ट्रेन में जिस सीट पर बैठे थे ओवैसी, उसी खिड़की के शीशे पर मारा गया पत्थर। टूटे शीशे की दिखाई तस्वीर। वारिस पठान खुद भी वंदे भारत एक्सप्रेस में ओवैसी के साथ थे मौजूद। कहा निशाने पर थे ओवैसी, बाल बाल बचे, जांच की मांग। रांची में युवाओं को मतदान करने के लिए प्रेरित करेगा निर्वाचन आयोग। 9 नवंबर से 8 दिसंबर तक चलाया जाएगा अभियान। एमसीडी चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने लगाया जोर। दिल्ली में शुरू होगा मिशन जन संवाद। एमसीडी चुनाव के लिए कांग्रेस ने भी कसी कमर। स्क्रूनिंग कमेटी में बदलाव। डॉक्टर अजय कुमार को मिली बड़ी जिम्मेदारी। एमसीडी चुनाव लड़ेगी शरद पवार की पार्टी। 250 सीटों पर प्रत्याशी उतारने का किया ऐलान। दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन को नहीं मिली जमानत। 9 नवंबर को फिर से होगी अदालत में सुनवाई। दिल्ली के आरके पुरम विधानसभा में लगे आम आदमी पार्टी के परिवारवाद के पोस्टर। आप कार्यकर्ताओं ने बीजेपी पर लगाया आरोप। बीजेपी ने किया इनकार। भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्मार्ट सिटी उद्यान में छात्रों के साथ लगाए पौधे। पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में ईडी का शिकंजा। पूर्व मंत्री परेश अधिकारी से की पूछताछ। हरियाणा के फतेहाबाद में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर व्यंग्य। बोले आदमपुर के सेमीफाइनल से सिद्ध हुआ मैच फिक्सिंग नहीं कर सकते हुड्डा। राज्यसभा की स्टैंडिंग समितियों का पुनर्गठन। उप सभापति हरिवंश को 3 समितियों की मिली कमान। हिमाचल के कुल्लू में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैली। योगी ने हर बार सत्ता परिवर्तन का रिवाज बदलने की अपील की। हिमाचल के बिलासपुर में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने रैली में भरी हुंकार। कहा कांग्रेस और आप के लिए हिमाचल में नहीं है कोई भी जगह। शिमला में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चाय पर चर्चा की। पुराने बस स्टैंड पर बीजेपी प्रत्याशी के साथ लोगों से किया संवाद। बिहार में प्रशांत किशोर की जन स्वराज पदयात्रा का 38वां दिन। कहा बिहार में लालू यादव के जंगलराज जैसी मौजूदा ग्रामीण सड़कों की स्थिति। गुरुग्राम में छोटी सरकारों के चुनाव की सभी तैयारियां पूरी। 2 चरणों में होंगे जिला परिषद और सरपंची के चुनाव। जोधपुर में पानी निकालने के विवाद में आदिवासी युवक की हत्या। 3 गिरफ्तार। नाराज परिजनों ने अंतिम संस्कार से इनकार किया। राजस्थान के बाड़मेर में 2 गुटों में बवाल। दोनों तरफ से पत्थरबाजी के बाद गाड़ियों में लगा दी गई आग। बाड़मेर में रिफाइनरी में स्थानीय लोग रोजगार की मांग को लेकर कर रहे थे धरना प्रदर्शन। लोगों का आरोप गाड़ियों से कुचलने की गई उन्हें कोशिश। भोजपुर में अवैध ओवरलोडिंग बालू के ट्रकों के विरुद्ध खुद सड़कों पर उतरा ट्रक एसोसिएशन। लगातार 8 दिन के प्रदर्शन के बाद भी नहीं सुन रहा पुलिस प्रशासन। आरा ट्रक मालिकों ने पासिंग गिरोह और स्थानीय पुलिस के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। कहा पुलिस की सांठगांठ से शाम ढलते ही अवैध धंधा शुरू हो जाता है। कानपुर देहात में भी पैर पसार रहा है डेंगू। सीएमओ बोले प्लेटलेट्स कम होने पर घबराइए नहीं, प्रशिक्षित डॉक्टर से ही इलाज करवाइए। कानपुर में हिंदुओं के धर्मांतरण के आरोप में ईसाई पादरी समेत 4 के विरुद्ध बजरंग दल ने दर्ज कराई एफआईआर। कानपुर के जाजमऊ में पुलिस पर लगा जानवर ले जा रहे ट्रक से वसूली का आरोप। ड्राइवर के ट्वीट के बाद ज्वाइंट कमिश्नर ने जांच के आदेश दिए। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में रंजिश में सर धड़ से अलग कर हत्या। परोल पर जेल से बाहर आया था मृतक। 2 आरोपी गिरफ्तार।
पानीपत में यमुना नदी में खेला बदमाशों ने खूनी खेल, नहाते समय गोलियां मारकर युवक की हत्या। हैदराबाद में नशे में धुत पिता ने की 2 साल के मासूम की हत्या, बच्चे के रोने से नाराज था, मां ने दर्ज कराई एफआईआर। भदोही में मोबाइल खरीदने गए पुलिस कांस्टेबल से दुकानदार ने मारपीट की, सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद केस दर्ज हुआ। राजस्थान के धौलपुर में सरफरे प्रेमी ने लड़की पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, आरोपी फरार हो गया, लड़की की स्थिति नाजुक। मध्य प्रदेश के आगरमालवा में प्रेमी ने प्रेमिका का बनाया अश्लील वीडियो, ब्लैकमेल कर दोस्त के साथ भी जबरन बनवाए संबंध। नोएडा प्राधिकरण के विरुद्ध धरने पर बैठे हजारों सफाईकर्मी बोले, नहीं मानी हमारी मांग तो करेंगे दिल्ली कूच। पश्चिम बंगाल के हुगली में किसानों का प्रदर्शन, एमएसपी की मांग को लेकर सड़कों पर फेंके आलू। रायगढ़ में यूरिया की लूट, ट्रक पलटने के बाद खेतों में लेकर भाग निकले किसान। विदेशी बहू को भाया, आगरा के गांव का लड़का मंदिर में देसी छोरे के संग लिए 7 फेरे। बठिंडा में प्रतिबंध के बाद भी जलाई जा रही है पराली, धुआं हवा में घोल रहा है प्रदूषण का जहर। मैनपुरी पुलिस की गोगशी के आरोपी 20,000 के इनामी बदमाश से इश्तियाक से मुठभेड़, गोली लगने से घायल हुआ इश्तियाक, पुलिस ने किया गिरफ्तार। राजस्थान में टोंक में शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोपी मुस्लिम युवक कोटा से गिरफ्तार। झांसी में पटरी से उतरी मालगाड़ी, कई बैरल रेल होने से बाधित रहा रूट। हापुड़ में चलती कार बनी आग का गोला, शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी, 4 ने कूदकर मुश्किल से बचाई अपनी जान। संभल में दबंगों ने बीच सड़क पर महिलाओं पर बरसाती लाठियां, वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया। बाराबंकी में धान के खेत में मिला नरकंकाल, जांच में जुटी है पुलिस, आला अधिकारियों ने किया निरीक्षण। फतेहपुर में दुकानदार के साथ दबंगों की मारपीट, 70,000 कैश लूटा, वीडियो वायरल। दरभंगा में शिक्षा विभाग के ऑफिस को चोरों ने अपने निशाना बनाया, तोड़कर कंप्यूटर के साथ कई फाइलें चोरी कर ली। मध्य प्रदेश के छतरपुर में नशे में धुत एक व्यक्ति ने लड़की को मारा चाकू, युवक को गिरफ्तार किया गया। पठानकोट में नाबालिग लड़की ने लगा दी नदी में छलांग, पुलिस कर रही है जांच। राजस्थान के उदयपुर में ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा, कई जिलों में ये ठगी कर चुका है। पटना में अवैध पेट्रोल डीजल के गोदाम में भीषण आग, आसमान में उठती दिखी आग की लपटें। पेट्रोल डीजल गोदाम में आग की चपेट में आया आसपास के कई घर, 11 फायर टेंडर्स ने मुश्किल से पाया काबू। पटना में प्लास्टिक फैक्ट्री में भयानक आग, बिजली ट्रांसफार्मर पर से लगी आग, करोड़ों का सामान खाक। गुजरात के भावनगर में ऑयल डिपो में धमाके के बाद आग, 2 लोग झुलसे। मथुरा में महिला से सरेआम छीनी चेन, सीसीटीवी में दिखे बदमाश, लेकिन अब तक कोई गिरफ्तार नहीं। औरैया के अजीतमल तहसील में एक किसान का पराली जलाते वीडियो वायरल, बोला बना लो वीडियो, फर्क नहीं पड़ता। औरैया में पराली जलाने का वीडियो सामने आने के बाद अधिकारियों की बैठक, पराली जलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी। राजस्थान के रणथंभौर पहुंचे भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, पत्नी अंजलि के साथ जयपुर से पहुंचे नेशनल पार्क। रणथंभौर में अंजलि का 55वां जन्मदिन मनाने पहुंचे हैं सचिन, जंगल सफारी में बिताएंगे 3 दिन। अलीगढ़ में 3 दिन में 5 लोगों की डेंगू से मौत पर बीजेपी सांसद सतीश गौतम का बयान, डेंगू से नहीं घबराने से प्लेटलेट्स हो रहे हैं डाउन।